नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ललित और आप देख रहे हैं स्टॉक डिकोड हिंदी। आज के इस हफ्तावार शो में हम बात करेंगे पिछले सप्ताह बाजार में क्या हुआ, एफआईआई ने कहा खरीदा बेचा और अगले हफ्ते किन सेक्टरों में दम दिख सकता है। वीडियो के अंत में मैं दूंगा एक क्विक एक्शन प्लान, तो आखिर तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले इंडेक्सेस की तस्वीर। निफ्टी 50 ने शुक्रवार 6 जून 2025 को 25,000 के ऊपर ठीक 25,003.05 पर क्लोज किया, पूरे हफ्ते में +1.02% की छलांग। पॉज, कंटेंट रेफरेंस, ओएसाइट 0, ये इंडेक्स 0। बीएसई सेंसेक्स 82,189 अंक पर बंद हुआ, साप्ताहिक बढ़त करीब +0.92%। अब जरा बड़े पिक्चर पर। शुक्रवार को आरबीआई ने चौंकाते हुए रेपो रेट 50 बीपीएस और सीआरआर 100 बीपीएस घटाया, जो 5 साल का सबसे बड़ा कट है। इससे मार्केट को इंस्टेंट बूस्ट मिला। रिजल्ट, उसी दिन निफ्टी में लगभग 1% की उछाल और $85.62 पर मजबूत बंद। दोस्तों, हर रैली के पीछे सिर्फ 4 चीजें होती है: लिक्विडिटी, अर्निंग्स, रेट्स और सेंटिमेंट। इस हफ्ते लिक्विडिटी और रेट्स दोनों ने साथ दिया। यूएस मार्केट, डो और नस्दाक सपोर्टिव रहे। इवन फेड फ्यूचर्स अब सितंबर तक 25 बीपीएस कट का इशारा दे रहे हैं। क्रूड ऑयल 72-74 बैंड में ही घूमा, इंडिया के लिए यही राहत। डॉलर इंडेक्स 98.9 तक चढ़ा, लेकिन आरबीआई कट ने असर प्लग कर दिया। चलिए सेक्टरवार नजर डालते हैं, कहाँ फायदा कहाँ नुकसान। 1. रियल एस्टेट। आरबीआई कट का सीधा फायदा। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में +4.68% की उछाल। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज 6% प्लस भागे। 2. बैंकिंग ऑन बेफ। कट से मार्जिन्स पर हल्का प्रेशर हो सकता है, पर लोन डिमांड बढ़ने की उम्मीद। प्राइवेट बैंक्स इंडेक्स में 1.8% की बढ़त। 3. एफएमसीजी, रूरल डिमांड रिवाइव हो रही है, रॉ मटेरियल कॉस्ट भी नरम। ब्रोकरेज आनंद राठी 9% रेवेन्यू कैगर FY 25-27 का अंदेशा दे रहा है। पॉज, कंटेंट रेफरेंस, ओएसाइट 7, ये इंडेक्स 7। 4. केमिकल्स स्पेशलिटी। 2024 की सुस्ती के बाद 2025 में ग्रेजुअल रिकवरी, इन्वेंट्री डिस्टॉकिंग अब खत्म। 5. मेटल्स माइनिंग। मेटल इंडेक्स हफ्ते के अंत में 1.9% ऊपर बंद, चाइना स्टिमुलस रूमर्स ने सपोर्ट किया। अब सबसे अहम सवाल, पैसा किसने डाला किसने निकाला। एफआईआई हफ्ते भर में 565.88 सीआर नेट सेलिंग, पर शुक्रवार को भारी 1,009.71 सीआर नेट बाय। डीआईआई पूरे हफ्ते नेट 513.43 सीआर बाइंग, यानी घरेलू पैसा मजबूती से सपोर्ट कर रहा है। इससे क्या सीख? जब एफआईआईज बिकवाली करे लेकिन डीआईआईज मजबूती से खरीदे, इंडेक्स में बड़े क्रैक कम ही आते हैं, सेंटिमेंट स्टेबल रहता है। एक डीएलएफ गोदरेज प्रॉपर्टीज, स्टैंप ड्यूटी कट्स की अफवाहें प्लस आरबीआई रेट कट, 5-7% उछाल। 2. एचडीएफसी बैंक कासा रेशियो में संभावित हिट, फिर भी रिटेल लोन बुक तेजी से बढ़ रही है। 3. रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो एयर फाइबर सब्सक्रिप्शन 5 एम्पार, ब्रॉडबैंड धमाकेदार। 4. टाटा मोटर्स ईवी सेल्स योवाई +24%, पर ग्लोबल सीवी डिमांड सॉफ्ट। 5. मारुति सुजुकी एंट्री लेवल सेगमेंट रिवाइव, रूरल बुकिंग इंक्वायरीज अप 12%। तो अगले हफ्ते नजर कहाँ रखें? ट्रिगर कैलेंडर। सोमवार, यूथ्स नॉन फार्म पेरोल रीड थ्रू, एशियन फ्यूचर्स पर असर। बुधवार, ओपेक मंथली ऑयल रिपोर्ट, क्रूड मूव करेगा तो हमारी सीपीआई एक्सपेक्टेशंस बदलेंगी। गुरुवार, इंडिया सीपीआई प्रिंट, में हेडलाइन 4% आया तो रेट कट में और दम। फोकस सेक्टर्स। 1. बैंकिंग एंड बेफ, रेट कट बेनिफिट प्ले, खासकर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। 2. रियल एस्टेट, वॉल्यूम पिकअप प्लस पीई री रेटिंग पॉसिबिलिटी। 3. एफएमसीजी, मॉनसून प्रोग्रेस ट्रैकर देखिए, रूरल फेसिंग नेम्स बनेंगे हीरो। 4. स्पेशलिटी केमिकल्स, इन्वेंट्री रीस्टॉक ट्रेड, सिलेक्टेड मिड कैप्स पर वॉल्यूम स्पाइक के लिए तैयार रहें। स्ट्रैटेजी 2 फ्लेवर्स। पोजिशनल इन्वेस्टर्स, एसेट एलोकेशन मत भूलिए, इक्विटी वर्सेस डेट रेशियो बैलेंस करें। स्टैगर्ड बाइंग करें रियल्टी बैंक ईटीएफ्स में, एफएमसीजी को सिप मोड में ही लें। स्विंग ट्रेडर्स 1-5 डेज। बैंक निफ्टी 56,000 के ऊपर सस्टेन करे तो 57,200 टारगेट,
SL 55,350। रियल्टी इंडेक्स 1,000 के नीचे डेली क्लोज दे तो प्रॉफिट बुक, वरना 1,075 तक ट्रेल। रिस्क लेंस, अगर अस मार्केट में अचानक वॉलेटिलिटी इंडेक्स VIX 20 भागे तो हल्का लीवरेज कटें। क्रूड $80 पार निकले तो ऑटो FMCG मार्जिन पर दबाव, स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखें। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का पूरा मार्केट राउंडअप। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक दबाइए, चैनल स्टॉक डिकोड हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करें ताकि मार्केट की ताजा अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचें। नीचे कमेंट में बताइए अगले हफ्ते आप किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा बुलिश है। मैं हूं ललित, आपसे इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, अ हैप्पी लर्निंग।